आगे कार स्लो डाउन हो रखी है, वो कार ब्रेक लग रही है, तो मैं क्या करूँगा, एक्सीलेटर पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया मैंने। यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक से सिचुएशन हो गई है, यहाँ पे आप नोटिस करिए किस तरह से मूवमेंट होने वाला है मेरी कार में। मैंने ब्रेक अप्लाई की, क्लच प्रेस किया, अब फर्स्ट गियर लगा लेंगे, धीरे धीरे मूव करेंगे। सामने से ट्रक आ रहा है, इस वजह से ये देखिए धीरे धीरे मूव करने का मतलब क्लच प्रेस करना है, रिलीज़ करना है, मूवमेंट आई फिर क्लच प्रेस करना है, ये कंडीशन होती है धीरे धीरे मूवमेंट करने की। अभी देखिए आगे टाइट स्पेस, दोनों तरफ से टाइट स्पेस है, नैरो रोड है, और जो ट्रक आ रहा है देखिए आप, और लेफ्ट से टू व्हीलर्स आ रहे हैं। इतनी पैनिक सिचुएशन अराइज होने वाली है अभी। अब देखिए मैं क्या कर लूँगा, मैं कंप्लीट लेफ्ट आ जाऊँगा, टू व्हीलर्स को ब्लॉक कर दिया है मैंने, और सामने ध्यान रखते हुए ये देखिए क्लच को रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ, ताकि मैं धीरे धीरे, ये देखिए धीरे धीरे मूव कर सकूँ। क्लच को रिलीज़ किया, फिर से प्रेस किया। एक्सीलेटर की नीड नहीं है, ब्रेक में अप्लाई कर सकता हूँ मैं, अगर ज़रूरत होगी तो ब्रेक अप्लाई कर दूंगा। देखिए क्लच को रिलीज़ कर दिया, पूरी तरह से अब रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि देखिए स्पेस आ गई है मेरे पास, टू व्हीलर हट गए हैं। अब ये कार के तक पहुँचूंगा मैं, कार तक पहुँच गया, ये देखिए क्लच फिर ब्रेक अप्लाई कर दी, मेरे को स्टॉप करना था, तो ये चीज़ कर दी मैंने। अब क्लच फिर से रिलीज़ किया मैंने, फिर से स्टॉप हो गया, क्लच प्रेस किया, ब्रेक अप्लाई की। ये होता है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, ऐसी सिचुएशन अराइज होती है। ये देखिए फॉलो कर रहा हूँ मैं इसको, क्लच रिलीज़ किया, फिर से प्रेस कर दिया, अभी स्टॉप करना है, देखिए क्लच रिलीज़ किया, प्रेस किया, अब स्टॉप करना है, ब्रेक अप्लाई कर दी। वापिस से देखिए वही सिचुएशन, क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ, टू व्हीलर बीच में आ गया, तो मैंने क्या किया, क्लच फिर से प्रेस कर दिया था, ताकि मेरी कार कंट्रोल में रहे। ये देखिए क्लच आप रिलीज़ करके प्रेस करेंगे तो इसका मतलब नहीं है कार रुक जाएगी, कार कंट्रोल में आ सकती है आपकी, लेकिन ये देखिए क्लच प्रेस किया, कार मेरी मूवमेंट में है। अगर अभी आगे कुछ रुक जाता तो मेरे को फिर से ब्रेक भी प्रेस करनी पड़ती, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती। अभी आप सिचुएशन समझ लीजिए, मैं क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ। ये सिचुएशन होती है हमें जब हम मूवमेंट करते हुए कार को, जैसे हम मूव कर रहे हैं, स्लो मूव करना है, क्लच रिलीज़ किया, फिर प्रेस किया। अभी देखिए टू व्हीलर ये बीच में आने वाला है, ये बीच में आया, मैंने क्या किया, एक्सपेक्टेड था कि ये बीच में आएगा, तो मैं स्लो डाउन ही रखा था अपनी कार को। अभी यहाँ स्पीड ब्रेकर है, क्लच रिलीज़ किया था, वापस प्रेस कर दिया, फिर रिलीज़ किया है, ताकि पीछे का व्हील्स निकल जाए। अभी देखिए आगे व्हीकल वही स्लोली मूव हो रही है, स्पीड ब्रेकर बड़े हैं, दो स्पीड ब्रेकर हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, स्लोली मूव कर रहे हैं। क्लच अभी प्रेस है, फ्रंट व्हील निकल गया, रिलीज़ किया, पीछे का व्हील्स निकला हाफ क्लच में, फिर पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया। यहाँ पे देखिए मूवमेंट आ रहा है धीरे धीरे हमारी कार में, क्योंकि आगे देखिए स्पेस हो गया था, अब साइकिल है खाली, हॉर्न लगाएंगे फिर मूवमेंट करेंगे। ये देखिए अभी सेकंड गियर लगाना पड़ा मेरे को, क्योंकि स्पेस नहीं थी मेरे पास, स्पेस बन गई थी मेरे पास। अभी देखिए साइकिल बीच में आई है, फिर स्टॉप करना पड़ा मेरे को। हॉर्न लगाने के बाद भी वो क्या अपनी मर्जी से चल रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से चलेंगे तो हमें ध्यान रखते हुए फिर मूवमेंट करना पड़ेगा। अभी वही चीज़ की है मैंने, सेकंड गियर में आराम से मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ट्रैफिक टाइट सिचुएशन, टाइट है स्पेस एकदम, तो हम क्या स्लोली मूव करेंगे। फर्स्ट गियर हमने लगा लिया है, देखिए अभी आगे सिचुएशन देखिए, टाइट स्पेस हो गई है, टू व्हीलर्स हैं रास्ते में। देखिए टाइट स्पेस कितनी हो गई है, आप पोजीशन समझ लीजिए मेरी, मेरे लेफ्ट में स्पेस नहीं है मेरे पास, टू व्हीलर्स लेफ्ट से आ रहे हैं, राइट साइड में स्पेस नहीं है, राइट साइड से व्हीकल आ रही है। अब आप नोटिस करिए कितनी टाइट स्पेस में क्लच का यूज किस तरह से हमने लिया है, क्लच यूज लेते हुए फिर मूवमेंट कर रहे हैं हम। अब कंडीशन समझ लीजिए आप, ऐसी मार्केट लोकेशन में पैनिक सिचुएशन अराइज इसी तरह से होती है कि टाइट स्पेस हो गई है, आपके पास स्पेस नहीं है। ये लोग देखिए आप किस तरह से चलते हैं मार्केट में, इसी तरह से होता है, एकदम से बीच में रहेंगे और हटने का नाम नहीं है। जब तक आप हॉर्न लगाएंगे वो अपनी मर्जी से ही चलेंगे, चाहे साइकिल हो चाहे लोग वॉक कर रहे हो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हिट हो जाने पे क्या गलती गाड़ी वाले की होती है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, क्योंकि वो अपने मर्जी से चलेंगे। आपके पास ब्रेक है, उनकी कहावत है कि आपके पास ब्रेक है, आपने क्यों नहीं लगाई। वो कोई रूल्स नहीं है एक्चुअली कि आप बड़ी गाड़ी जो भी है, साइकिल अगर बाइक अगर साइकिल को मारती है या साइकिल अगर बाइक को मारती है, गलती बाइक वाले की होती है हमेशा। और वही सिचुएशन है, टू व्हीलर्स या नीचे कोई भी चल रहा है, साइकिल लेके चल रहा है या पैदल चल रहा है, गाड़ी से कोई मारता है तो गाड़ी वाले की ही गलती होती है हमेशा। तो ये चीज़ नया आप कह सकते हैं, ये रूल्स है, एक्चुअली है, हर सिचुएशन में हर कंडीशन में यही रूल फॉलो होता है। तो अभी आप देखिए मैं सेकंड गियर में हूँ, मूवमेंट स्लोली कर रहा हूँ। सेकंड गियर में मैंने क्लच को प्रेस किया था, क्योंकि वो कैब ड्राइवर क्या है, बीच में गेट खोलने वाला था, स्लो मूव करने वाला था, इसलिए मैंने स्लोली मूव किया है। तो फ्रेंड्स, इंस्टा में मेरे को फॉलो करने के लिए राहुल ड्राइव जोन ऑफिशियल
इंस्टा आईडी है उसमें ज़रूर फॉलो करें, और उसमें भी आपको कुछ कुछ छोटी छोटी टिप्स रील्स मिलती रहती हैं, तो ज़रूर फॉलो करें और डीएम करें मुझे कुछ भी पूछना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, मार्केट एरिया नैरो रोड में इस तरह से हमें ड्राइव करना होता है। जैसे देखिए आप क्लच का यूज़ किस तरह से करना है, ब्रेक किस तरह से अप्लाई करनी है। अभी कंडीशन देखिए, सामने साइकिल चल रही है, मेरे पास स्पेस कम है, सामने से भी व्हीकल आ रही है, तो हमें कैसे कंट्रोल करते हुए कार को मूव करना है। देखिए मैंने एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दिया था ताकि स्लोली मूव हो सके, और हल्की हल्की ब्रेक भी अप्लाई करनी पड़ती है बीच में। जैसे अभी मैंने अप्लाई की, ब्रेक अप्लाई की, अब मैं फर्स्ट गियर लगा रहा हूँ, सामने से व्हीकल आ रही है, मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं ध्यान रखते हुए फिर मूवमेंट करूँगा। ये कार डिपर दे रही, इंडिकेटर दे रही थी राइट की तरफ, बट डोंट नो राइट कहाँ जाना था इनको। अभी देखिए मैंने वहाँ से निकाला, टाइट स्पेस से निकाला, सेकंड गियर लगा लिया, अब मूवमेंट कर रहे हैं हम थर्ड गियर में भी लगा लिए हैं, क्योंकि स्पेस है हमारे पास, तो हमने थर्ड गियर लगाई, फिर मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ साइकिल आगे चल रही, टू व्हीलर्स ओवरटेक ले रहे हैं, तो मेरे पास स्पेस कम थी, तो मैंने क्या किया है, एक्सीलेटर प्रेस किया, रिलीज़ किया है, ताकि मैं कंट्रोल में रखूँ अपनी कार को, एक पर्टिकुलर स्पीड में मेंटेन करूँ, 30 अराउंड स्पीड में, ताकि मेरे को अगर ब्रेकिंग करनी पड़े, स्पेस कम लगे, तो मैं कार को स्लो डाउन करके ब्रेक अप्लाई कर सकूँ। ये देखिए यहाँ पैनिक सिचुएशन, अचानक से ये सामने आ गए थे, तो न्यू ड्राइवर्स के लिए पैनिक सिचुएशन हो जाती है ऐसी कंडीशन में। तो यहाँ कंडीशन समझ लीजिए फ्रेंड्स, सामने से बस आ रही है, मेरे पास स्पेस कम होगी क्योंकि नैरो रोड है, टाइट स्पेस है। यहाँ पे मैं कम्प्लीटली लेफ्ट आ जाऊँगा, देखिए स्पेस है, लेफ्ट आ जाऊँगा, बाइक के लिए स्पेस, बाइक के पास से निकालूंगा मैं। अभी देखिए बाइक अपने आप साइड हो रही है, मैं धीरे धीरे राइट की तरफ जा रहा हूँ, अपनी स्पेस बना ली, क्लच का यूज़ लेता रहा, अब मूवमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस बन गई है। फर्स्ट गियर में मैंने मूवमेंट किया, फिर सेकंड गियर लगाया क्लच प्रेस करके। आपने नोटिस किया होगा किस तरह से फर्स्ट से सेकंड गियर मैंने मूवमेंट किया, स्पेस मिल गई, फिर मैं आगे कार बढ़ा लिया हूँ। तो उसके लिए क्या है, स्पेस जैसे ही मिल जाती है तो क्या है, उस समय न्यू ड्राइवर्स को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने एक जगह से कार निकाल ली है। तो ऐसी 2-4 सिचुएशन को हैंडल करने के बाद क्या है, धीरे धीरे स्किल डेवलप हो जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने लगता है। जैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कहीं से भी निकालने के लिए, तो उसके बाद क्या है, आप कहीं से भी कार लेके जाएंगे तो आप जो पहले सिनेरियो क्रिएट हुआ था उसको ओवरकम किए थे या उस समय ड्राइव किए थे, वो सिनेरियो आपको फिर से वैसे मिल जाता है। तो आप कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि इसमें मैंने निकाला था, फिर से मैं चला सकता हूँ, कोई समस्या नहीं होगी। तो वही चीज़ हमें करनी होती है अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, कि धीरे धीरे जब आप मूव करेंगे नैरो रोड में या ऐसी जगह में, तो संभालना जरूरी है। देखिए आप टू व्हीलर्स आया, मैं हॉर्न लगाते जा रहा था तो उन्होंने रोका नहीं, चलाते गए हैं, आगे सामने आते गए हैं। अभी यहाँ सिचुएशन देखिए, टाइट स्पेस होती है तो हम क्या करते हैं, एक्सीलेटर को रिलीज कर देते हैं। जैसे पहले आपको भी एक्सप्लेन किया था मैंने, एक्सीलेटर रिलीज करने से क्या होता है, आपकी कार थोड़ा सा कंट्रोल में आती है, स्पीड कम हो जाती है। उससे क्या होगा कि आप ब्रेक जब अप्लाई करेंगे तो कार ऑलरेडी स्लो डाउन हो चुकी होती है। तो इसलिए जैसे ही आपको लगे सिचुएशन ऐसी वैसी हो रही है या आपके पास स्पेस कम हो रही है, तो एक्सीलेटर को रिलीज करना स्टार्ट कर दें। इससे आप अपनी कार की माइलेज भी सही रखते हैं, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहती है और आपकी ब्रेकिंग में भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं आता है। क्योंकि ये देखिए दूर से मैंने रिलीज़ कर दिया, जब जरूरत पड़ी तब हल्की हल्की ब्रेक अप्लाई की। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको पता रहता है कि आप कार को स्लो डाउन करने वाले हैं, तो एक्सीलेटर को रिलीज़ कर देने से कार बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाती है, स्लो हो जाती है। उससे आप फिर क्या है, हल्की सी जब ब्रेक लगाएंगे तो कार और स्लो डाउन आराम से हो पाएगी। पैनिक सिचुएशन या एकदम से जो इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है उसकी बात अलग होती है फ्रेंड्स, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, उसमें तो आपको ब्रेक अप्लाई करनी है। लेकिन जब आप ब्रेक बचाना चाहते हैं या आप अपनी कार को सही तरीके से चलाना चाहते हैं जिसमें ब्रेकिंग रिक्वायर्ड हो, वहीं रिक्वायर्ड ब्रेक अप्लाई करनी हो, तो उस सिचुएशन में आपने कंट्रोल रखनी पड़ती है कार को। अभी देखिए टू व्हीलर सामने स्लो हो रखा था, पीछे से थ्री व्हीलर ओवरटेक लेने के लिए हॉर्न बजाया जा रहा था, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने स्पेस दे दी उनको ताकि वो जा सके। अभी यहाँ ओपन स्पेस मिल गया मेरे को, तो आराम से मूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं क्या किया हूँ, थर्ड गियर भी लगा लिया है और स्लोली मूवमेंट कर रहे हैं हम, बहुत फास्ट नहीं चला रहे, क्योंकि कंडीशन यह है कि आगे सामने देखिए टू व्हीलर है और दूसरे व्हीकल भी आ रहे हैं। चलाना चाहे चला सकते हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन भी करना चाहता हूँ कि किसी भी सिनेरियो में जब टू वे रोड हो, तो आप जब तक लर्निंग फेज़ में है या थोड़ा बहुत चलाना सीख गए हैं, तो उस फेज़ में आप ट्राई करें कि अपनी कार को कंट्रोल्ड में ही रखें।
जितने में आप कंट्रोल कर सकें उसी स्पीड में लेके जाएं। ये देखिए मैंने हल्की सी ब्रेक अप्लाई कर ली, क्योंकि देखिए आगे टू व्हीलर्स का बहुत सारा क्रंच लिख रहा था। ये देखिए ये ओवरटेक यू टर्न लेने वाला था, तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले ही स्लो डाउन कर दी, ताकि मैं अलर्ट रहूं कि मेरे को हो सकता है इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़े अगर वो सामने आए या बीच में आए या ऐसी सिचुएशन कोई भी अराइज हो तो वही चीज़ मैंने की और कंट्रोल रखी अपनी कार में। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे स्पीड ब्रेकर था, तो टू व्हीलर्स क्या स्लो हुआ तो हमने भी स्लो की कार। फिर मूवमेंट, जैसे ही मूवमेंट हो गई फिर मैं कार को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। अभी यहाँ फिर से स्पीड ब्रेकर आया तो मैं फर्स्ट गियर लगाऊंगा। फर्स्ट गियर में मूवमेंट की, फ्रंट व्हील निकला, फिर सेकंड व्हील निकला, आई मीन रियर व्हील निकला, फिर अपनी कार को आगे बढ़ाया हमने। तो ये होता है फ्रेंड्स क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का मूवमेंट, किस तरह से हमें ट्रैफिक एरिया में, मार्केट एरिया में या क्रंच लोकेशन में क्लच का यूज़ लेना होता है, अपनी कार का मूवमेंट करना होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।